आज हम लोग नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। आज हम लोग नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो पहले तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि भाई नॉन मेटल को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। हमने कहा नॉन मेटल को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर those elements which are neither malleable nor ductile and does not conduct heat and electricity, यानी मेटल का जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल के द्वारा रखा जाता है। नॉन मेटल वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। कुछ को छोड़ के एक्सेप्शन में कुछ आते हैं, एक्सेप्शन को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी करेंगे। हमने कहा नॉन मेटल वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। यानी कि नॉन मेटल को आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हैमरिंग के माध्यम से। नॉन मेटल को आप स्ट्रेच करके पतले वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, या जनरली नॉन मेटल से हीट और लाइट का कंडक्शन नहीं होता। आप कुछ नॉन मेटल के नाम को याद रखेंगे। जैसे हमने आपको कुछ एलिमेंट का नाम बोला था, हमने कहा था मेटल का नाम याद रखिए, उसी तरह से कुछ नॉन मेटल का भी नाम आपको याद रखना है। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल हैं जिनका नाम आपको याद रखना होगा। जैसे मैंने कहा आपको हाइड्रोजन, सिंबल भी याद रखिएगा एच। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इस तरह से आपको ये कुछ नॉन मेटल के नाम को याद रखने। ये इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जो कि 10th तक एकदम, तो 10th का 11 12 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा कैसा, ये सारे एलिमेंट का नाम लाइन से याद करें या बिना लाइन से, एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। हमने कहा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ऐसे आपको एकदम याद होना चाहिए लाइन से। तो आप लोग थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और बताएं किनको किनको नाम याद हो गया। चलिए लास्ट में आपसे पूछ लेंगे हम। कुछ लोग हाथ खड़ा कर दिए, बहुत बढ़िया। वैसे हम पूछेंगे, छोड़ने वाले नहीं है, लास्ट में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। अगर आप इस इंपॉर्टेंट नॉन मेटल से देखिए तो कुछ ग्रुप का नाम एक साथ कुछ अलग अलग नेमिंग रखा जाता है। जैसे ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, ये जो 4 नॉन मेटल हैं इसको हैलोजन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप एलिमेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। यानी कि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा, 10th क्लास में भी पढ़ना है, ये चारों एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। अभी बस इतना याद रखिए कि ये ग्रुप में लाई करने वाले एलिमेंट है कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हैलोजन ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। और यहां से देखिए हीलियम, यहां से देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन, ये इनर्ट गैसेस हैं। 6 जो हमने लिखा ये इनर्ट गैसेस हैं। इनको नोबल गैस भी कहा जाता है। इसको इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, नॉर्मली नहीं रिएक्ट करते, या हम कह सकते हैं ये नॉन रिएक्टिव गैसेस है, नॉन रिएक्टिव गैसेस इसको कहा जाता है। क्योंकि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता या रिएक्शन में भाग नहीं लेता या जनरली या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। जब हम इस चैप्टर को चालू किए थे तो कुछ जन शुरू में ही क्वेश्चन पूछ दिए थे इनर्ट गैस क्या होता है, तो हमने कहा था कि भाई अभी आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, आगे सब पढ़ना है, धैर्य से रुके रहिए। चलिए जी, 2 जन, अब इनको कौन दिक्कत हो गई, यहाँ पे कौन साइंस परेशान करने लगा? यस, ये याद हो गया, यही बोला। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। ओम चौबे, सर पिछला पेज का स्क्रीनशॉट लेना है सर। ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, चलिए फास्ट कीजिए। सारा जो भी हम पढ़ा रहे कोशिश करिए कि याद रहे, ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी तो हम लोग नॉन मेटल का कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। आइए थोड़ा हम लोग नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। हम लोग नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी का बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी का बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन यहां कहेंगे नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अब एक नया टर्म आ गया ब्रिटल। मेलिएबल तो आप समझते हैं, डक्टाइल आप समझते हैं, इसका मतलब कि नॉन मेटल्स को आप नॉन मेटल से पतले सीट नहीं बना सकते हैं, नॉन मेटल को स्ट्रेच करके पतला वायर नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नॉन मेटल पे हथौड़ा चलाएंगे तो वह छोटे छोटे पीस में टूट जाता है, उसी को बोलते हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इसको हिंदी में भंगूर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भंगूर। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल का मतलब है नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग, नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। हथौड़ा चलाइएगा तो नॉन मेटल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, हमने लिखा नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग।
हथौड़ा चलाएंगे तो यह छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा फास्ट यहां से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट पे हथौड़ा चलाया गया है। तो ग्रेफाइट पे जब हथौड़ा चलाया गया तो ग्रेफाइट छोटे छोटे पीस में टूट गया। हाथ खड़ा ना करें, लास्ट में अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हमने कहा नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। एक प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, जैसे हम लोग पढ़े थे डक्टिलिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मेलिएबिलिटी, उसी तरह से पढ़ेंगे ब्रिटलनेस। ये ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ non-metal due to which non-metal breaks into small pieces on hammering। यह नॉन मेटल का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते नॉन मेटल छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। जब नॉन मेटल पे हथौड़ा चलाया जाता है तो वह छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। तो वही कहा ब्रिटलनेस क्या है? ब्रिटलनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटलनेस इज ऑपोजिट ऑफ malleability and ductility। brittleness is opposite of malleability and ductility। थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, अगला जो प्रॉपर्टी मेटल में पढ़ा था, मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां कहेंगे नॉन मेटल जनरली डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हुआ non-metals does not allow heat and electricity to pass through them। non-metals does not allow heat and electricity to pass through them। हमने लिखा कि non-metals do not conduct heat and electricity। सेकेंड प्रॉपर्टी है non-metals do not conduct heat and electricity। सारा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, लास्ट में सब पूछेंगे। इसका मतलब नॉन मेटल्स डज नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। लेकिन डायमंड, डायमंड एक नॉन मेटल है जिसमें केवल कार्बन के एटम होते हैं। डायमंड केवल कार्बन से बना होता है और यह वह नॉन मेटल है जिससे हीट का कंडक्शन हो पाता है। इन डायमंड इज द नॉन मेटल विच कंडक्ट हीट या विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि आपसे पूछा जाए कि एक नॉन मेटल का नाम बताइए जिससे हीट का कंडक्शन होता हो, तो आप कहेंगे डायमंड। नेचुरल रॉ डायमंड ऐसा होता है। आप जो ज्वेलरी देखते हैं डायमंड वाला ना, वह नेचुरल रॉ डायमंड नहीं होता। डायमंड नेचुरली इस तरह का होता है, इसका कटिंग किया जाता है और कटिंग करने के चलते वह ज्यादा ब्राइटर हो जाता है। फिजिक्स में पढ़िएगा कि उसके ब्राइटनेस का मेन कारण क्या है। लेकिन बस आप अभी इतना जानेंगे कि नेचुरली जब हम किसी डायमंड को निकालते हैं, जो रॉ डायमंड होता है वह बिल्कुल जैसा नहीं चमकता है जैसा कि आपको देखने को मिलता है। उसका इंडस्ट्री में कटिंग किया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है, जिसके चलते उसका चमक उसके पास आ जाता है और वह चमकने लगता है। और फिजिक्स में हमें इसका डिस्कशन करना है, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यानी कि हम लोग दो प्रॉपर्टी पढ़े कि नॉन मेटल्स आर नाइदर malleable नॉट ductile and are brittle। It means non-metals cannot be hammered into thin sheets, non-metals cannot be stretched into thin wire, non-metals break into small pieces on hammering or on stretching। नॉन मेटल्स पे हथौड़ा चलाएंगे तो वह छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। फिर आपने पढ़ा कि नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर केवल कार्बन के एटम होते हैं और यह हीट का कंडक्शन करता है, इससे हीट
पास कर जाता है, या डायमंड अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। रॉ डायमंड का हमने फिगर बना रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए थोड़ा अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक और नॉन मेटल का हम डिस्कशन करेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वह नॉन मेटल है, यह भी केवल कार्बन का ही बना होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, इसलिए उनका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। कह रहा है ग्रेफाइट जो है वह एक नॉन मेटल है, एक ऐसा नॉन मेटल जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। अब ग्रेफाइट आपको देखना हो तो आप अपने पेंसिल का जो कोर मटेरियल होता है, यानी पेंसिल का कोर मटेरियल देखिए, ये आपका एक्चुअली ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट, अगर आप क्या करते हैं, पेंसिल को इधर से भी आप इसका, अगर आप कोर मटेरियल दोनों तरफ से दिखे, अगर आप इसको छीलते हैं और कोर मटेरियल दोनों तरफ से आ जाए और एक वाले पार्ट को आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डालते हैं और दूसरे वाले एंड को आप पकड़ते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल शॉक्स ऑब्जर्व करेंगे। यानी क्यों? क्योंकि वहां इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। आप ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, आप ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे कर सकते हैं। बैटरी है, बैटरी से एक वायर लाइए, एक वायर को इस एंड से जोड़िए और दूसरे वायर को दूसरे एंड से जोड़िए, बीच में किसी बल्ब को कनेक्ट कीजिए, देखिएगा बल्ब जलने लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब मालूम है? किनको किनको ड्राई सेल का मतलब मालूम है? अरे भाई, निपो बैटरी देखे हैं? एवर एडी जो बैटरी देखते हैं बाजार में बिकता है, वह ड्राई सेल है। जब अब बैटरी खराब हो जाए तो लोग खेलते खेलते उसको तोड़ देते हैं। जब तोड़िएगा तो आप क्या देखिएगा, उसके अंदर एक काला रॉड होता है। एक्चुअली वह ग्रेफाइट का रॉड होता है। और ग्रेफाइट का रॉड हम यूज करते हैं क्यों? बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये जो रॉड है ना, ये रॉड, यही ग्रेफाइट रॉड है और इसका यूज ड्राई सेल में किया जाता है। अगर हम इसको बाहर निकालें तो आपका रॉड ये जो है वह इस तरह का दिखेगा, बिल्कुल इस तरह का। तो कह रहा है कि ग्रेफाइट रॉड का यूज इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है ड्राई सेल के अंदर। वाई ग्रेफाइट रॉड इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, ऐसा क्यों? आप कहेंगे बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, स्क्रीनशॉट जिनका छूटेगा उसको लास्ट में दिया जाएगा। तो आपसे एक सवाल किया गया कि भाई ग्रेफाइट रॉड का यूज ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो आप कहेंगे बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आपने किन किन प्रॉपर्टी को पढ़ा? आपने पढ़ा कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इट मींस नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग। ब्रिटलनेस नॉन मेटल का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते नॉन मेटल छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं। कब? जब हम उन पे हथौड़ा चलाते हैं तब। फिर कह रहा है कि ब्रिटलनेस जो है वह मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है। ब्रिटलनेस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन मेटल जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है जिससे हीट का कंडक्शन हो पाता है। उसके बाद हमने कहा ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि भाई ग्रेफाइट रॉड का यूज इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है ड्राई सेल में, क्यों? तो आपने कहा बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो आगे अब की बार तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे हम लोग मेटल में पढ़े थे, मेटल आर लस्ट्रस, यहाँ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स आर generally non-lustrous, या non metals generally does not have shiny surfaces, या non metals are dull in appearance। तीन तरह से हमने कहा, non metals are not lustrous, या generally non metals does not have shiny surfaces, या non metals कह सकते हैं आर डल इन अपियरेंस। आप इस तरह से तीन टर्म का यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा नॉन मेटल्स आर डल इन अपियरेंस, या नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, या नॉन मेटल्स डज नॉट हैव शाइनी सरफेसेस। लेकिन एक नॉन मेटल है जिसके पास शाइनी सरफेस होता है, और वह नॉन मेटल है आयोडीन। और यह आपको याद रखना है, जो भी बीच बीच में एक्सेप्शन आए, अपवाद है, उस अपवाद को आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि उसको याद रखें, उसको ज्यादा ध्यान पे रखना है। बार बार रिपीट कर रहे हो तो अपवाद को जरूर, जो एक्सेप्शन है उसको जरूर फोकस करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसे फ्रेम किए जाते हैं। तो हमने कहा आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइनी सरफेसेस होता है। आप आयोडीन देखिए, बिल्कुल इस तरह का दिखता है, जो नेचुरल आयोडीन होगा वह इस तरह का दिखता है। थोड़ा शाइनी सरफेसेस होता है, उतना भी नहीं होता जितना कि मेटल के पास होता है, लेकिन हाँ, बाकी नॉन मेटल के कंपैरिजन में, बाकी जितने भी सॉलिड नॉन मेटल है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, उनके कंपैरिजन में इनके पास शाइनी सरफेस होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि लस्ट्रस नॉन मेटल का नाम बताइए, तो आप आयोडीन कह सकते हैं। एक नॉन मेटल का नाम बताइए जिसके पास शाइनी सरफेस हो, तो आप आयोडीन कह सकते हैं। मेटल में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि मेटल्स आर जेनरली स्ट्रॉन्ग, और नॉन मेटल्स में बिल्कुल इसका उल्टा कहेंगे, नॉन मेटल्स आर जेनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जैसे कि फास्फोरस और सल्फर दो ऐसे सॉलिड सॉफ्ट मेटल्स हैं जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हमने अगला प्रॉपर्टी 4 नंबर लिखा, सॉलिड्स सॉलिड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वह जनरली सॉफ्ट होते हैं, वे जनरली सॉफ्ट होते हैं। हमने लिखा फास्फोरस और सल्फर, ये वैसे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस दो तरह का होता है, एक व्हाइट फास्फोरस और एक रेड फास्फोरस, और सल्फर येलो कलर का होता है। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए व्हाइट फास्फोरस है, ये आपका रेड फास्फोरस है, ये आपका सल्फर है। तो हमने कहा सल्फर का कलर येलो होता है, ये आपका हो गया व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस है, ये आपका रेड फास्फोरस है, और ये आपका हो गया सल्फर। चलिए थोड़ा फास्ट कीजिएगा जी। तो हमने कहा कि ये जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। दो सॉलिड नॉन मेटल्स का नाम बताइए जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आप फास्फोरस और सल्फर कह सकते हैं। वहीं दो मेटल का नाम बताएं जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो आप पोटेशियम और सोडियम बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? पोटेशियम और सोडियम। कलर भी याद रखिएगा, फास्फोरस दो कलर का होता है, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, और जो सल्फर होता है उसका कलर येलो होता है। ये आप याद रखेंगे। आप देखेंगे अलग अलग नॉन मेटल का कलर अलग अलग होता है, लेकिन मेटल में हमने पढ़ा था जनरली मेटल है सिल्वर और ग्रे कलर, केवल दो को छोड़ के, कॉपर और गोल्ड, क्योंकि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन था और गोल्ड का कलर येलो था। आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। कहिएगा भैया क्या इसमें भी कोई एक्सेप्शन है, इसमें भी कोई अपवाद है जो नॉन मेटल सॉलिड नॉन मेटल हो लेकिन हार्ड हो? तो कहेंगे हाँ, एक अपवाद है, डायमंड। डायमंड जो है वह नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के रूप में कंसीडर किया जाता है।
डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यह कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। आप जब 10th क्लास में जाएंगे और केमिस्ट्री का जब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पढ़ना है इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी बस याद रखिएगा कि डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो कार्बन का दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बताइए, तो आप कहेंगे डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन का दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म बताइए, तो आप कहेंगे डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड को नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है। नेचुरल रॉ डायमंड इस तरह का होता है, लेकिन कटिंग करने के बाद यह इस तरह से चमकने लगता है। इंडस्ट्री में इस तरह से इसका कटिंग और पॉलिशिंग किया जाता है ताकि यह इसके पास एक खास ब्राइटनेस आ जाता है। इसका भी आपका कारण पढ़ने को मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा 10th क्लास के फिजिक्स में, या खास करके 12th क्लास के फिजिक्स में यह देखने को मिलता है। तो ये आपका रॉ डायमंड है, ये आपका रॉ डायमंड है। इसको कटिंग किया गया, पॉलिशिंग किया गया, तो इस तरह से मार्केट में आपको डायमंड दिखने लगता है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। कितने के दिमाग में यह आता होगा कि डायमंड हम शुरू में जब डायमंड हमको मिलेगा कहीं से तो बिल्कुल इस तरह से आपका उसका ब्राइटनेस होगा, वह चमकता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल वह बिल्कुल एक नॉर्मल सॉल्ट की तरह दिखता है, नॉर्मल क्रिस्टल की तरह दिखता है। उसका कटिंग किया जाता है, इस तरह से कटिंग किया जाता है कि वह लाइट को ज्यादा से ज्यादा क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्ट करे और रिफ्लेक्ट करे। तो हमने कहा कि डायमंड को नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस कहा जाता है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा कि नॉन मेटल जो है वह ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल तो ब्रिटल होते हैं। इट मींस नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग। इसके बाद हमने कहा नॉन मेटल्स ना ही हीट का कंडक्शन करते, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते। वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, या इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। लेकिन दो नॉन मेटल हैं, कार्बन। कार्बन जब डायमंड के फॉर्म में होता है तो वह हीट का कंडक्शन करता है, और वही कार्बन जब ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ये याद रखना है। हमने कहा नॉन मेटल्स के पास शाइनी सरफेस नहीं होता, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। लेकिन एक्सेप्शन में एक बोला आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइनी सरफेस होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि एक लस्ट्रस नॉन मेटल का नाम बताए तो आप आयोडीन कह सकते हैं। नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, यानी आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से कट जाते हैं। फास्फोरस और सल्फर दो वैसे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। हमने यह भी आपको बताया कि फास्फोरस दो कलर का होता है, रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस, और सल्फर येलो कलर का होता है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसे नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये तो हो गया। मेटल में एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। या आपने पढ़ा था कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन जस्ट उसका उल्टा नॉन मेटल में। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसा आप डिस्कस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। तो फिर हम लास्ट में आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। फिर हमने कहा मेटल में एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि मेटल जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जबकि नॉन मेटल सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकते हैं, गैस के भी फॉर्म में हो सकते हैं। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वह गैसियस फॉर्म में होते हैं। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वे गैसियस फॉर्म में होते हैं। और एक नॉन मेटल है जो केवल लिक्विड के फॉर्म में होता है, वह है ब्रोमीन। वह है ब्रोमीन।
और मेटल में केवल एक मेटल जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है वह था मरकरी। यानी कि एक लिक्विड मेटल का नाम बताइए तो आप कहेंगे मरकरी। एक लिक्विड नॉन मेटल का नाम बताइए तो आप कहेंगे ब्रोमीन। तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कुछ सॉलिड नॉन मेटल में कार्बन, फास्फोरस, सल्फर याद कर सकते हैं। लिक्विड मेटल में केवल एक याद करेंगे, ब्रोमीन। लिक्विड में केवल एक याद करेंगे, ब्रोमीन। और गैस में तो बहुत सारा आपके पास है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, गैसियस नॉन मेटल है। तो गैसियस नॉन मेटल बहुत सारा हो सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद रखें सॉलिड नॉन मेटल का। लिक्विड में तो केवल एक है तो एक ही याद रखेंगे, ब्रोमीन। गैसियस नॉन मेटल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए सौरभ आए हैं भाई, सौरभ, मिस्टर सौरभ, मिस्टर सौरभ आए हैं। चले बहुत बढ़िया, रुकिए बताइए आप दो दो गैसियस नॉन मेटल का नाम बताइए। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ बोलिए। लग रहा है इनका काची नेटवर्क। काची हाँ, दो काची बोले गैसियस नॉन मेटल। हाइड्रोजन हीलियम अच्छा, दो सॉलिड नॉन मेटल। सल्फर कार्बन फास्फोरस अच्छा, एक लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोनियम ब्रोमीन। ब्रोमीन। चले बहुत बढ़िया भाई, चले बहुत बढ़िया। देखिए हमने रैंडम पूछा, हाथ नहीं खड़ा करवाया था। अब रैंडम ही हम पूछेंगे सभी लोगों से। बहुत लोग हाथ मोड़ के बैठे रहते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वह सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में 2 एग्जांपल, लिक्विड में एक है तो एक एग्जांपल, गैसियस कम से कम आप 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल, 4 एग्जांपल याद रखें। मेटल्स में हम लोग पढ़े थे मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह जनरली लो होता है एज कंपेयर टू मेटल। जैसे सल्फर, जैसे सल्फर देखा जाए तो सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है, अप्रोक्स 119 डिग्री सेल्सियस। कितना, 119 डिग्री सेल्सियस। तो छठा प्रॉपर्टी तो ये था। 7 प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह आपका लो होता है, जैसे सल्फर का 119 होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेटल से भी ज्यादा होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से डायमंड, डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हमको लग रहा है अप्रोक्स 3500 डिग्री सेल्सियस डायमंड का भी होता है। तो नॉन मेटल्स जनरली, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन में पूछा जाए तो आप डायमंड कह सकते हैं, आप ग्रेफाइट कह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल आर ब्रिटल। आप कह सकते हैं नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। आप कह सकते हैं कि generally non-metals exist in solid, liquid or gaseous state at room temperature. Non-metals have low melting and low boiling point. एक पढ़े थे metals have high density और इसलिए मेटल को हम हेवी एलिमेंट कह रहे थे, जबकि नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। लेकिन एक नॉन मेटल है जिसका डेंसिटी हाई होता है, वह है आपका आयोडीन, याद रखिएगा।
आयोडीन का डेंसिटी बाकी नॉन मेटल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक नॉन मेटल का नाम बताइए जिसका डेंसिटी हाई हो, आयोडीन। एक नॉन मेटल का नाम बताइए जिसके पास शाइनी सरफेस हो, आप कहेंगे आयोडीन। दो प्रॉपर्टी में आयोडीन एक्सेप्शन के रूप में यूज किया जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स आर सोनोरस, it means metal produces ringing sound. Non-metals are not sonorous, it means non-metals does not produces ringing sound. Non-metals ringing sound का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली ऑफ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल जनरली दो कलर में पाया जाता है, सिल्वर या ग्रे, दो को छोड़ के कॉपर और गोल्ड, क्योंकि कॉपर रेडिश ब्राउन था और गोल्ड येलो था। तो यहाँ पर हमने कहा कि नॉन मेटल जो है अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग नॉन मेटल अलग अलग कलर। जैसे अभी आपने देखा था ना, सल्फर येलो कलर का था, आपने देखा था फास्फोरस रेड और व्हाइट कलर का था, ग्रेफाइट देखा था आपने, ग्रेफाइट रॉड ब्लैक कलर का था। उसी तरह से क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वे कलरलेस होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वे कलरलेस होते हैं। तो कलर ये जरूर याद रखिएगा, कलर जरूर याद रखेंगे। सल्फर येलो कलर का, फास्फोरस रेड और व्हाइट, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलरलेस। चलिए भाई पूछते हैं, कलर पूछ लेते हैं, थोड़ा कलर पूछते हैं। देखिएगा एक जन भाग गए, कोई भागे हैं एगो बेवकूफ कहीं का। चलिए जी, अनिमेश, हाँ रुक जाइए, हाँ अनिमेश बताएंगे। अनिमेश हाँ भैया। बोलिए, सल्फर का कलर येलो। फास्फोरस, भैया रेड और वाइट। ग्रेफाइट, भैया ब्लैक। ये अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कलरलेस कलरलेस। हाँ अमन यादव, हाँ भैया। फास्फोरस का कलर भैया येलो। अच्छा, फास्फोरस येलो कलर का, सल्फर नहीं रेड और भैया, व्हाइट। भैया बता रहे हैं, फास्फोरस का भैया व्हाइट होता है और रेड, और सल्फर का येलो होता है। अच्छा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का? हाइड्रोजन का भैया, अरे कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस गैस है। ग्रेफाइट का कलर बताइए। ग्रेफाइट का भैया। हाँ अरे यार, ग्रेफाइट रॉड अभी नहीं दिखाए आपको? भैया मेरा कट गया है। ओहो, चलिए कार्तिक, आदित्य, हाँ भैया। बोलिए फास्फोरस का कलर। फास्फोरस का भैया व्हाइट और रेड। सल्फर येलो। अच्छा, और ये क्लोरीन। क्लोरीन का भैया येलोइश ग्रीन। अच्छा, और ब्रोमीन। रेडिश ब्राउन। अच्छा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कलरलेस। कलरलेस। चलिए भाई बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोगों ने नॉन मेटल के सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। आपने डिस्कस किया नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। दूसरा प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स डज नॉट हैव शाइनी सरफेसेस, नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइनी सरफेस होता है। कितना लोग कह देंगे भैया डायमंड कहते हैं, डायमंड उसके पास लस्ट्रस शाइनी सरफेस होता है? नहीं होता, कटिंग के बाद वैसा होता है, नेचुरली नहीं होता, याद रखिएगा। इसके बाद हमने कहा
कि नॉन मेटल्स जो है जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक है डायमंड जो कि नेचर का सबसे हार्ड सब्सटेंस के रूप में कंसीडर किया जाता है। नहीं तो फास्फोरस और सल्फर वैसे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमने ये भी कहा कि नॉन मेटल्स जो हैं जनरली स्ट्रांग नहीं होते, उनके पास भार सहन शक्ति नहीं होता, उसके ऊपर लोड को रखिएगा तो वह टूट जाता है। तो हमने कहा कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग या नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जनरली रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। हमने कहा सॉलिड नॉन मेटल का नाम याद रखिए, एक लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, उसका नाम याद रखिए, कुछ गैसियस नॉन मेटल का नाम याद रखिए। हमने कहा नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह जनरली लो होता है, लेकिन हाँ डायमंड और ग्रेफाइट वैसे नॉन मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अप्रॉक्स 3700 डिग्री सेल्सियस और 3500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने कहा कि नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है, इसलिए नॉन मेटल्स को लाइटर एलिमेंट कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया नॉन मेटल्स स्नोरस नहीं होते, वे रिंगिंग साउंड का प्रोडक्शन नहीं करते। फिर हमने कहा नॉन मेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे फास्फोरस रेड और व्हाइट, सल्फर येलो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कलरलेस, ग्रेफाइट ब्लैक कलर, क्लोरीन येलोइश ग्रीन या ब्रोमीन रेडिश ब्राउन। इस तरह से आपको कलर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट शुरू से लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। शुरू से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए फास्ट कीजिएगा। फास्ट। केमिस्ट्री है, बहुत एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। हम मस्ट टर्म का तो यूज ही नहीं करते केमिस्ट्री में, मस्ट बी ऑलवेज ऐसा कभी यूज नहीं होता, बहुत एक्सेप्शन है। जब तक पढ़िएगा बीच बीच में एक्सेप्शन आते रहेगा। तो हम लोग मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को बढ़िया से पढ़ें। देखिएगा एक मैसेज छोड़े थे ग्रुप में कि जो जो होमवर्क नहीं बनाएंगे पकड़ाएंगे, तो पहले हम पेरेंट्स से बात करेंगे फिर क्लास में एंट्री देंगे, याद रखिएगा।